मेरी उम्र 25 साल, कद 5 फीट 10 इंच और मेरा औजार लगभग 7 इंच का है। बात उन दिनों की है जब मैं 12वीं की पढ़ाई के लिए अपने मामा के घर पर रहता था। मामा पेशे से एक वकील थे, इसीलिए पूरा दिन कोर्ट कचहरी के काम में व्यस्त रहते थे और मैं घर पर अकेला ही रहता था। दूसरे साल मामा की शादी तय हुई तो मैं भी सबके साथ लड़की देखने गया। मुझे लड़की इतनी पसंद आई कि थोड़ी देर के लिए मैं यह भूल ही गया कि लड़की अपने लिए नहीं, मामा के लिए देखने आया हूँ। उनका कद 5 फीट 4 इंच और रंग दूध सा सफ़ेद था। उन्होंने लाइट ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था और ऊपर से दुपट्टा डाले थी। उनके संतरे सामान्य आकार के पर तने हुए थे, जो उनकी सुंदरता पर 4 चांद लगा रहे थे। लगभग 2 महीने बाद मामा की शादी हो गई और मामी घर आ गई। मेरी मामी के साथ अच्छी बनती थी। सर्दी के दिन थे और मैं रोज की तरह टीवी देखने के लिए मामी के कमरे में ही जाता था और उनके ही डबल बेड पर आराम से लेटकर टीवी देखता था। एक दिन मैं ऐसे ही टीवी देखते देखते सो गया। मामी अपना काम खत्म करके अपने कमरे में आई और बिना मुझे डिस्टर्ब किए दूसरी तरफ जाकर लेट गई। नींद में करवट लेकर कब मैं उनकी तरफ चला गया पता ही नहीं चला। जब मेरी नींद खुली तो पूरी रजाई मामी के बदन की गर्मी से धधक रही थी और उनकी शरीर की मादक खुशबू पूरी रजाई से आ रही थी। तब पहली बार मुझे यह एहसास हुआ कि एक जवान औरत से ज़्यादा गर्म और अच्छा नेचुरल हीटर शायद ही दुनिया में कोई दूसरा हो। मैंने देखा कि मामी गहरी नींद में सो रही है तो मेरे मन में मामी को सोता देख प्यार जाग उठी। मैं घिसककर मामी के और करीब आ गया और अपने पैरों से मामी के पैर छूने की कोशिश करने लगा। मामी ने साड़ी पहनी हुई थी। मैंने अपने पैरों से मामी की साड़ी को धीरे धीरे ऊपर घिसकाने की कोशिश की, पर अंदर से थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि अभी तक हमारे बीच सब सामान्य ही था। मतलब हम सिर्फ अच्छे दोस्त जैसे ही थे। जब मुझे लगा कि मामी अभी भी गहरी नींद में सो रही है तो मेरी हिम्मत बढ़ी और मैंने अपना हाथ उनकी कमर में रखकर टटोलने लगा। और यह सब मैं आंख बंद करके कर रहा था ताकि मामी जाग भी जाए तो ऐसा लगे कि मैं नींद में हाथ पैर चला रहा हूँ। मामी का बदन बहुत ही चिकना और मक्खन सा मुलायम था और उस स्पर्श से मेरी सांसें और तेज हो चली थी और औजार तनकर एकदम लोहे का रॉड बन गया था। पर उस दिन मेरी इससे ज़्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए मैं उठकर गया और दूसरे कमरे में जाकर हिलाकर सो गया। अगले दिन वापस जब मैं टीवी देख रहा था तो मामी के आते ही सोने का नाटक करने लगा और आधे घंटे बाद जब मुझे लगा कि अब मामी सो गई है तो मैंने फिर से अपनी हरकतें शुरू कर दी। आज मामी ने गाउन पहना हुआ था। मैंने उनका गाउन धीरे धीरे ऊपर की तरफ घिसका दिया। उन्होंने आज अंदर भी कुछ नहीं पहना था। मैंने मन ही मन सोचा, आज तो लॉटरी लग गई। मैंने मामी की तरफ फिर से देखा और हिम्मत करके उनकी गोरी जांघों पर अपना हाथ फिराने लगा और धीरे धीरे अपना हाथ उनकी गुफा पर ले गया। उनकी गुफा पर बिल्कुल हल्के हल्के बाल थे और गुफा किसी गर्म भट्टी की तरह सुलग रही थी। मैंने थोड़ी और हिम्मत की और मामी की गुफा पर अपनी उंगली फिराने लगा और मामी की गुफा को धीरे धीरे सहलाए जा रहा था। गुफा से थोड़ा थोड़ा चिपचिपा सा पानी रिस रहा था, जिससे मेरी ठड़कपन और भड़क उठी और मैं बेहोशी में आकर एक हाथ से अपना औजार और दूसरे हाथ से मामी की गुफा को सहलाता रहा। कुछ देर बाद मामी थोड़ा कसमसाई और गुफा पानी से सराबोर हो गई। क्योंकि उस वक्त मुझे औरत की गुफा के बारे में न तो इतनी जानकारी थी और न ही इतना तजुर्बा कि औरतों के चरम सुख में क्या और कैसे होता है। इसीलिए यह भी समझ नहीं पाया कि मामी की गुफा
इतनी ज़्यादा पानी पानी कैसे हो गई? मुझे तो बस उनकी गुफा से खेलने में मज़ा आ रहा था। मामी का पानी निकलने के बाद जब मेरा भी पानी निकल गया तो मैं भी आराम से सो गया। इतना सब होने के बाद मुझे डर भी था कि कहीं मामी को पता तो नहीं चल गया, और पता चल गया तो मामी ने मामा से कुछ बोल दिया तो मेरी तो बाट लग जाएगी। लेकिन मामी ने न तो मुझसे कुछ कहा और न ही मामा ने कुछ बोला, तो यह तो पक्का हो गया कि मैं सुरक्षित हूँ। पर अब मामी के बात करने का तरीका और उनका मुझसे बर्ताव कुछ बदला बदला सा लग रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मामा पेशे से वकील थे, जो किसी केस के सिलसिले में उन्हें 2 दिन के लिए बाहर जाना था। अब तो मैं और मामी 2 दिन और 3 रातें साथ ही रहने वाले थे, क्योंकि मामा बोल गए थे कि तुम अपना बिस्तर ऊपर ही लगा लेना, मैं 2 दिन के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ। अगर कुछ सामान की ज़रूरत पड़े तो बाजार से ला देना। मुझे मामा की बातें सुनकर मन में ऐसा लग रहा था जैसे मामा यह बोल रहे हैं कि 2 दिन के लिए मामी सिर्फ तुम्हारी है, इसीलिए अच्छे से ख्याल रखना। दिन तो जैसे तैसे निकल ही गया। रात को मैं और मामी खाना खा के ऊपर मामी के कमरे में आ गए और मैं अपना बिस्तर लगाने लगा। मामी ने मुझे बिस्तर लगाते देखा तो बोला, तुम वहाँ क्यों सो रहे हो? बेड पर ही सो जाओ। एक तरफ तुम सो जाना और एक तरफ से मैं सो जाऊंगी। मैं तो जैसे इसी के इंतजार में था और बिना देरी किए तुरंत बेड पर आ गया। मैं बोला, मामी आप सो जाओ, मैं थोड़ी देर टीवी देखूंगा। तो मामी बोली, कोई बात नहीं, आज साथ में टीवी देखते हैं, तुम्हें जो पसंद हो लगा लो। मुझे तो हॉलीवुड फिल्में पसंद है, तो मैंने एक इंग्लिश मूवी लगा दी। उसमें रोमांटिक सीन की भरमार थी। मूवी देखते देखते उन्होंने पूछा, कभी किसी के साथ कुछ किए भी हो या सिर्फ रोमांटिक फिल्में को देख देख कर ही मन बहला लेते हो? मामी ने बात की तो मैंने जवाब में कहा, कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। अगर कभी चांस मिला तो इस मूवी से बेहतर कर सकता हूँ। मेरे इतना कहते ही वो तपाक से बोली, उस दिन क्या कर रहे थे? मौका का फायदा, और मुस्कुरा दी। मैं वो तो कहता रह गया और ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया। मामी बोली, उस दिन जो अधूरा मौका छोड़ दिया था उसे पूरा करने की हिम्मत है? अब तो मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया था, बस लॉन्ग ड्राइव पर जाना बाकी था। मामी के इतना बोलते ही मैं मामी के करीब आ गया और अपने होठ मामी के होठों पर रख दिए और धीरे धीरे मामी के रसीले होठ चूमने लगा। अब मामी पूरी तरह से खुल गई थी और मेरा पूरा साथ दे रही थी। उनके होठ इतने मुलायम थे कि आज भी उनका एहसास अपने होठों पर कर सकता हूँ। इसके बाद मैंने उनका गाउन उतार दिया। मामी के संतरे ज़्यादा बड़े नहीं पर बेहद खूबसूरत थे। मैंने बिना देरी किए एक संतरा को अपने मुंह में भर लिया और जोर जोर से चूसने लगा। तो मामी बोली, आराम से करो, अभी तो पूरी रात पड़ी है, खा ही जाओगे क्या? मैं दूसरा हाथ मामी की गुफा पर ले गया तो महसूस किया कि इस बार मामी की गुफा बिल्कुल साफ सुथरी और पहले से काफ़ी गीली थी। मैंने गुफा को बड़े प्यार से सहलाया। मामी बोली, अपने कपड़े भी तो उतारो, या सब कुछ बस तुम ही करोगे? मैंने फटाफट अपने कपड़े उतार कर इधर उधर फेंक दिए, क्योंकि मैं इतनी जल्दी में था कि मेरे लिए एक पल भी रुकना मुमकिन नहीं था। कपड़े उतारते ही मामी ने मेरा औजार पकड़कर आगे पीछे करने शुरू कर दिए, जिससे मेरा औजार तनकर पूरे आकार में आ गया। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं अपना औजार को मामी की गुफा में डालने की कोशिश करने लगा। औजार का सुपारा इतना फूला हुआ था कि बार बार गुफा से फिसल रहा था। मामी ने कहा, रुको, मुझे करने दो। तब मामी ने अपनी गुफा चौड़ी की और बोली, अब डालो। बड़ी मुश्किल से औजार 2 इंच ही अंदर गया होगा तो मामी की आह निकली और वो बोली, जरा आराम से करो, दर्द होता है।
मैं बोला, तुम तो रोज करवाती हो, फिर भी दर्द हो रहा है। मामी बोली, तुम्हारा उनसे थोड़ा बड़ा है, इसीलिए दर्द हुआ। मैं इतने मदहोश में था कि मुझसे रहा नहीं गया और मैं 2-3 मिनट में ही ढेर हो गया। लगभग 10 मिनट बाद मेरा औजार फिर खड़ा हो गया तो मैं मामी से बोला, मुझे पीछे से यानी डॉगी पोजीशन में करना है। तो मामी ने एक कातिल मुस्कान दी और आगे की तरफ झुक गई और अपनी चबूतरा मेरी तरफ कर दी। दोस्तों, क्या नज़ारा था वो! मामी की चबूतरा बिल्कुल गौरी और चिकनी थी, जिसकी दरार के बीच एक छोटा सा गुलाबी छेद। मन तो कर रहा था कि उसी छेद में अपना औजार डाल दूं, पर सोचा इतनी प्यारी सी चबूतरा है, इसे फिर कभी बड़ी तसल्ली से करूँगा। फिर मैंने अपना औजार मामी की गुफा पर टिकाया और धीरे धीरे पूरा औजार मामी की गुफा में उतार दिया और पूरी दम से करने लगा। हर झटके के साथ मामी की आह निकल रही थी, जो मुझे मदहोश कर रही थी। इस बार मैं लगभग 20 मिनट तक करता रहा और इस दौरान मामी 2 बार झड़ चुकी थी, जो मामी ने बाद में मुझे खुद बताया था। उस रात हमने 3 बार की और एक दूसरे से लिपटकर बिना कपड़े के ही सो गए। सुबह उठा तो मामी रसोई में नाश्ता बना रही थी। मैंने जाकर मामी को पीछे से कसकर पकड़ लिया तो उन्होंने कहा, ब्रश कर लो, नाश्ता तैयार है, और आंख मार कर बोली, अच्छे से खा पी लो, आज काफ़ी मेहनत करनी है। उस दिन के बाद मेरी तो जैसी ज़िंदगी ही बदल गई थी। अब तो लगभग हर दिन मैं मामी की गुफा करता और गुफा का पक्का खिलाड़ी बन गया। उसके बाद मैंने मामी की बहन को भी किया, वो मैं आपको अगली कहानी में बताऊंगा। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।